शुरू किया जाएगा। आज बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड पार्टी कार्यालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं गंभीर विषय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई है और इस आयोजित प्रेस वार्ता में आए हुए हमारे प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम बंधुगण, छायाकार साथियों और आज के प्रेस वार्ता में हमारी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता सह बिहार राज्य स्वर्ण आयोग के माननीय उपाध्यक्ष हमारे बड़े भाई श्री राजीव रंजन प्रसाद सर, आज के प्रेस वार्ता में मौजूद हमारे पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट श्री मधुरेंद्र पांडे सर और तमाम साथियों, आज की जो प्रेस वार्ता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आप लोगों को ज्ञात है कि हमारी ही पार्टी के खगड़िया जिले से परबत्ता विधानसभा के माननीय विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जी राष्ट्रीय जनता दल में वो शामिल होने जा रहे हैं। इसी विषय को लेकर करके ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है और मैं अब गुजारिश करूंगी अपने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राजीव भैया से कि इस विषय पर वो आपसे मुखातिब हो। आज परबत्ता से जनता दल यूनाइटेड के विधानसभा सदस्य संजीव कुमार राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता लेने जा रहे हैं। देखिए, यह अप्रत्याशित नहीं है। दरअसल पार्टी की गतिविधियों से उनका कोई रिश्ता बचा नहीं था और आप सबको ये बताना बेहद जरूरी है कि बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनी हुई निर्वाचित सरकार को गिराने की जो असफल साजिश थी उसके मुख्य साजिशकर्ता संजीव कुमार थे। इस पूरे प्रकरण की आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और ये संजीव कुमार को पता था कि बहुत जल्द पार्टी उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। अभी हमारा 27 सितंबर को परबत्ता विधानसभा का जो विधानसभा क्षेत्र एनडीए सम्मेलन पूरे राज्य में हो रहे हैं, तो 27 सितंबर को वहां उनकी अनुपस्थिति के बावजूद 10,000 से भी ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसमें हिस्सा लिया और जोरदार तरीके से एक स्वर से पांचों जो एनडीए के घटक दल हैं उनके नेता और कार्यकर्ताओं ने परबत्ता में जीत का संकल्प लिया। पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की प्रचंड लहर की तरह परबत्ता में भी वहां जनता और कार्यकर्ता संजीव कुमार के साथ नहीं थे, इस बात का उन्हें एहसास हो गया था और इसीलिए यह अप्रत्याशित नहीं है। और ऐसे लोगों के चले जाने से पार्टी की सेहत को कोई फर्क नहीं होगा, उल्टे पार्टी ज्यादा मजबूत होकर निकल आएगी और अवसरवादियों के बाहर निकलने के बाद हम ये कह सकते हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादा खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, जो ये बिहार में 20 वर्षों की जो ये सरकार है, आज पूरे राज्य में प्रो इनकम्बेंसी विपक्ष की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है, वो एक्स के हैंडल पर और सभाओं में वो कहते हैं कि 20 साल की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है। हमारा करारा जवाब उन्हें सुनना चाहिए और तब उन्हें समझ में आएगा जब वो बिहार की जनता की भावनाओं को समझेंगे। दरअसल बिहार में प्रो इनकम्बेंसी की सरकार है। सरकार ने लगातार जितने बड़े फैसले लिए हैं, चाहे वो 400 रुपए से 1100 रुपए की जो सामाजिक सुरक्षा का पेंशन हो, जिस तरह से 10,000 रुपए आज भी 25 लाख महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए की राशि मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर की। इसके पहले 75 लाख महिलाओं के अकाउंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके खाते में 10,000 रुपए की राशि
हस्तांतरित की और इसके साथ 50 लाख नौकरियों का जो संकल्प बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लिया था, 20 लाख दिए जाने का वायदा था, 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार, हमने 50 लाख दिया और अब 1 करोड़ नौकरियों का, रोजगार का, ये रोजगार और नौकरियां, इनका फैसला तो अब कैबिनेट ने ले लिया और निसंदेह बिहार में लगातार निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। जिस तरह से औद्योगिक विस्तार को लेकर लंबे समय से बिहार की जनता की आकांक्षाएं अब पूरी होती जा रही हैं, रोजगार के अनेक अवसर इससे सृजित होंगे। जो लोग पलायन की बातें करते हैं, कोई कहता है 3 करोड़ लोग चले गए, कोई कहेगा 4.5 करोड़ लोग चले गए। ये जातीय सर्वे 45 लाख लोगों के राज्य से बाहर होने की आधिकारिक पुष्टि करता है और इसमें से भी 2 श्रेणियों में लोग हैं। बलात् बिहार से जिन लोगों को लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में धकेला गया अपनी जान बचाने के लिए, जो गरजते बंदूकों के बीच से खुद के प्राण बचाने के लिए लोग बाहर जा रहे थे, उद्योगपतियों का पलायन हो रहा था, कामगार रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे थे, बेरोजगार नौजवान बाहर जा रहे थे। आज तो रिवर्स माइग्रेशन बिहार देख रहा है और आप समझ सकते हैं कि कोरोना के बाद बड़ी संख्या में लाखों लोग बिहार लौटकर रोजगार कर रहे हैं। ये संभावनाओं की धरती है और इस राज्य को गुमनामी के अंधेरों से आज एक ऐसी मुकम्मल ऊंचाई नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मिली है कि हम कह सकते हैं 2025 में जब हम एक अपराजेय जनादेश के साथ एनडीए की सरकार बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाएंगे, तो फिर विकास का जो भी एक स्वरूप जिसकी कल्पना आप करते हैं और जो भी बचे काम हैं, केवल वही पूरे नहीं होंगे। विकसित बिहार का जो सपना हमारे बिहार के लोग लंबे समय से देखते आए हैं, वो भी पूरा हो पाएगा। धन्यवाद। देखिए, एक बात को समझ लीजिए, पार्टी ने बहुत तवज्जो उन्हें देने का पहले ही फैसला कर लिया था कि उनको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देनी है। जो असरवादी लोग हैं, जिन्होंने पार्टी को कमजोर करने का काम किया, उनका अतीत भी समझ लीजिए। उनके पिता को भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, चुनाव जिताया, उन्हें राज्य मंत्री परिषद में जगह दी, संजीव कुमार जी को भी टिकट मिला, एमएलए बने। अब जब अगर वो पार्टी के साथ कृतज्ञता कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, तो जनता इसकी सजा देगी। और कार्यकर्ताओं का जो महाजुटान था परबत्ता में, वो बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि संजीव कुमार के जाने के बाद पार्टी और मजबूत हुई है और जोरदार तरीके से विधानसभा का वो चुनाव हम जीतेंगे और संजीव कुमार जैसे लोगों का अता पता वहां नहीं होने जा रहा है। देखिए, अब तो ईओयू की जो जांच हो रही है, मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ विधायकों के साथ संजीव कुमार एक निर्वाचित सरकार को गिराने की साजिश के, असफल साजिश के मुख्य साजिशकर्ता थे। ईओयू के रडार पर वो सब लोग हैं जिन्होंने ये कुकृत्य किया है। तो वो आप नाम जानते भी हैं, आधिकारिक तौर पर ईओयू उसका ऐलान भी करेगी। नहीं, मैंने ये कहा कि बिहार में जो लोग पलायन के लिए जवाबदेह हैं, वो पलायन पर हमसे हिसाब मांग रहे हैं। उनके आंकड़ों की विश्वसनीयता पर मैंने सवाल खड़े किया कि ये जातीय सर्वे किन लोगों के साथ हमने कराया था। उसमें तो तेजस्वी यादव की पार्टी थी, राहुल गांधी की पार्टी थी
और जातीय सर्वे 45 लाख लोगों के राज्य से बाहर होने की बात करता है। तो 3 करोड़ 4.5 करोड़ जो ये अलग अलग नेताओं के जितने बयान हैं वो सभी बयानों में कोई एकरूपता नहीं है, लेकिन ये आंकड़े आधिकारिक हैं और इन आंकड़ों को जारी करने वाली जो सरकार थी उस सरकार की ये दोनों हिस्सा थे। अब इस 45 लाख में मैंने बताया बड़ी संख्या वैसे लोगों की है जो लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में जो इस राज्य में खून खराबा नरसंहार जो रक्त रंजित लहूलुहान बिहार था, जहां ना कोई रोजगार था ना कोई शिक्षा थी, जहां ना कोई स्वास्थ्य की सुविधा थी, सड़कें सूनी थी और कहीं रोशनी नहीं थी, बिजली की जगह वहां लालटेन जलने वाला वो राज्य इन्होंने बना दिया था। वहां से बिहार निकला है। से 1990 के पहले जो कांग्रेस और राहुल गांधी का मॉडल है, दूसरा मॉडल है 1990 से 2005 जो तेजस्वी यादव की पार्टी का मॉडल है, और तीसरा मॉडल है 2005 से 25। जनता को तय करने दीजिए। इन 25 वर्षों में बिहार सबसे ज्यादा पिछले 5 वर्षों में रोजगार उत्पन्न करने वाला राज्य बना है। पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाएं, पुलिस बल में जो पुरुषों और महिलाओं का अनुपात है सर्वश्रेष्ठ अनुपात बिहार में है। बिहार में साइकिल और पोशाक से जो सशक्तिकरण की यात्रा है, पंचायती व्यवस्था से लेकर के स्थानीय निकाय, और आज ये जीविका का एक शानदार मॉडल जिसको देश ने आजीविका के नाम से अपनाया है, बिहार में संभावनाएं हैं, उम्मीदों का राज्य बना, इसका श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है। एक सवाल है कि चुनाव आयोग की आने वाली है, आज सीट शेयरिंग का मामला हुआ नहीं है, कितना वक्त लगेगा? देखिए, आयोग का काम अपना है, सीट शेयरिंग एक नियमित प्रक्रिया है और कहीं कोई असमंजस नहीं है। निरंतर औपचारिक और अनौपचारिक बैठकें हो रही हैं। बहुत जल्द किस पार्टी को क्या मिलेगा इसका ऐलान हो जाएगा। सम्मानजनक हिस्सेदारी सबको मिलेगी और ये एनडीए में कभी भी कोई बड़ा मुद्दा नहीं रहा है। नहीं, मैं किसी समय सीमा में नहीं बांधूंगा, लेकिन मैं कहूंगा अब तो चुनाव ही अब कुछ दिनों की बात है, तो बहुत जल्द आपको कई फैसले देखने को मिलेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया के तमाम पत्रकार बंधुओं को आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.